प्रधानमंत्री का अपमान या नरेंद्र मोदी का अपमान देश का अपमान हो गया। नरेंद्र मोदी इंडिया हो गए हैं, ऐसा तो है नहीं। ये प्रधानमंत्री का मजाक नहीं है, ये हकीकत है। दुनिया में जितने तानाशाह हुए हैं उनका एक इसी तरीके का कैरेक्टर रहा है। इसके पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पे थे और उन्होंने विदेश में जाके कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हूँ। रूस से संबंध रहा है, वो रूस से संबंध कोई नरेंद्र मोदी जी के समय में अच्छा नहीं हुआ है। वो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी की सरकार थी तब बहुत अच्छे रिश्ते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और इस समय कांग्रेस प्रदेश कार्यालय उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ, लखनऊ में। बातचीत आज करूँगा क्योंकि राहुल गांधी 10 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं और तमाम बातचीत, तमाम बयान पे चर्चा होगी। उससे पहले सबसे पहले बातचीत करूँगा कि यूक्रेन पर राहुल गांधी से सवाल जब पूछा गया रसिया और यूक्रेन युद्ध पर, तो उस पर राहुल गांधी का जो जवाब आया वो ये था कि वो भाजपा की जो नीति है, भारत सरकार का जो स्टैंड है यूक्रेन के युद्ध पर, वही स्टैंड अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो उनका भी यही स्टैंड रहता। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस कमेटी से अनिल यादव, उत्तर प्रदेश के सचिव, मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। शुक्रिया। क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने समर्थन दिया जो नीति है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित कर रहे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति नहीं है, ये भारत सरकार की नीति है। और विदेश नीति का इतिहास जो है बहुत पुराना रहा है। खास करके जो रूस से संबंध रहा है, वो रूस से संबंध कोई नरेंद्र मोदी जी के समय में अच्छा नहीं हुआ है। वो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी की सरकार थी तब बहुत अच्छे रिश्ते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब रसिया से रिलेशन अच्छे थे। तो रसिया से जो रूस से रिलेशन है भारत के सरकार का, वो एक पुराना इतिहास है। और विदेश नीति किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, ये सरकारों की होती है। और सरकारें अचानक कोई विदेश नीति नहीं बदल देती। तो 10 दिन के दौरे पर राहुल गांधी हैं, कई बयान आए, कई बयानों पर चर्चा हुई। और पिछले अगर मैं कई दौरों की अगर बात करूँ, अमेरिका से पहले वो लंदन भी गए थे, यूके के दौरे पर भी थे, और वहाँ पर भी यही सारी बातें की गई थी कि भारत की मीडिया पर सवाल उठाना, भारत की सरकार पर सवाल उठाना, भारत के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना, और फिर भारत की मीडिया में चलने लगता है कि जाते हैं और देश की बदनामी हो रही है। कैसे देश की बदनामी हो रही है? कोई भी विपक्ष का नेता कहीं जाएगा तो बोलेगा, अपनी देश की बातें करेगा। इसके पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पे थे और उन्होंने विदेश में जाके कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हूँ। कम से कम राहुल गांधी जी से कोई उम्मीद ये नहीं कर सकता कि वो इस तरीके के बयान दे सकते हैं। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे जो हमले पड़े हैं, जो मीडिया पे हमले पड़े हैं, उस पर पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है। विपक्ष के नेता के हैसियत से ये फ़र्ज़ बनता है कि वो विपक्ष के लोगों को, पूरे देश के लोगों को भी अवगत कराएं कि हिंदुस्तान की स्थितियां, परिस्थितियां क्या हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे अंदाज में ले जाती है कि राहुल गांधी जी जाके विदेश में जो है भारत के लोगों की बुराई कर रहे हैं या प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं। भाई, आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि इस देश में दलितों का, पिछड़ों का, अकलियत समाज के लोगों का जीना दूभर हो गया है। तो वो बातें तो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर होंगी ही होंगी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूएनओ के सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि विश्व फोरम में तमाम ऐसे मंच हैं, उसमें वो कभी नहीं जाएंगे। भाई, उन मंचों पे बातचीत तो होगी ना। क्योंकि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं, बाहर जाते हैं तो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद आप बाहर अमेरिका गए और आप प्रधानमंत्री का मजाक बना रहे हैं कि वो भगवान के साथ बैठेंगे तो चर्चा उनको समझाने लगेंगे कि कैसे ब्रह्मांड चलाया जाए। ये बात पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, जो जिन लोगों को दुनिया का इतिहास के देश के प्रधानमंत्री का मजाक बनाना इस तरीके से कितना, ये प्रधानमंत्री का मजाक नहीं है, ये हकीकत है। दुनिया में जितने तानाशाह हुए हैं उनका एक इसी तरीके का कैरेक्टर रहा है। आप हिटलर को ले लो, वो भी अपने आप को भगवान से बड़ा समझता था। मोदी जी भी अपने आप को भगवान से बड़ा समझते हैं। पूरी दुनिया जानती है, ऐसे लोगों के कैरेक्टर के बारे में जानती है। ये कोई प्रधानमंत्री का मजाक नहीं है। नहीं, इससे होगा कि क्योंकि अगर मैं अब आ जाऊं चुनावों पर, आने वाले समय में चुनाव छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में चुनाव है। 4 बड़े राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं।
उसके बाद कर्नाटका से आप लोग जीत के आए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है उससे। तो आप बाहर दौरे पर गए, इस तरीके से बातें करना, इसका क्या असर आप देख रहे हैं? आगे चीज़ें कितनी कांग्रेस मजबूत होगी, क्या असर पड़ेगा? क्योंकि लगातार अब सब सवाल उठाने लगे कि बाहर जितनी बार बाहर जाते हैं उतनी बार देश को अपमानित करते हैं। देखो, ये प्रधानमंत्री का अपमान या नरेंद्र मोदी का अपमान देश का अपमान हो गया। नरेंद्र मोदी इंडिया हो गए हैं, ऐसा तो है नहीं भाई। वो जो इस देश में जो देशभक्त लोग हैं उनके पापा हो सकते हैं, उनके लिए वो देश हो सकते हैं, उनके ताऊ हो सकते हैं, उनके चाचा हो सकते हैं, लेकिन वो देश नहीं बन सकते। तो प्रधानमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री की आलोचना इस देश की आलोचना नहीं है। ये देश नरेंद्र मोदी जैसे 500 प्रधानमंत्रियों से बड़ा है। ये देश का जो तुलना एक आदमी से हो रही है, ये गलत तुलना है। ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोग और जो गोदी मीडिया है वो लोग ऐसा करते हैं। दूसरी बात, जो आप कह रहे हो कि चुनाव, देखो, आप कर्नाटका भारत जोड़ो यात्रा हुई, यात्रा के बाद हम हिमाचल जीते, कर्नाटका जीते। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से है और हर जगह पे जो है सरकारें बनेंगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुत अच्छा करेगी, सरकार बनाएगी। हम तेलंगाना में भी सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में इस समय केसीआर मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे कोई, क्योंकि जब हम 2024 के नज़रिए से देखें तो सभी पार्टियां, सभी विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें केसीआर भी हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में दिखाते हैं। तो क्या कोई बात कांग्रेस केसीआर से भी कर रही है? देखिए, ये तो एक शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है कि वो किससे गठबंधन होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। प्रधानमंत्री का ख्वाब कोई भी देख सकता है। प्रधानमंत्री का ख्वाब कोई भी देख सकता है, देखने में कोई हर्ज नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है। तो केसीआर साहब देख रहे हैं तो कोई उस पर मनाही तो नहीं है। रही बात तेलंगाना में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बात, हाँ, अकेले लड़ेगी। अभी तो अकेले लड़ेगी। और दूसरी बात देखिए, जो विपक्ष की एकता की बात हो रही है, राहुल जी ने अपने अभी अमेरिकी दौरे पे भी एक बहुत अच्छी बात कही कि ये सिर्फ विपक्ष की एकता की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भारत में नौजवान बेरोजगार हैं, हम कह रहे हैं भारत का किसान मजबूर है, भारत की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सेना में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनका भविष्य जो है अंधेरे में है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश रची जा रही है, सामाजिक न्याय की हत्या हो रही है। इन सारे मुद्दों पे अगर सहमति बनती है तो विपक्ष की एकता बनेगी। अगर इन सारे मुद्दों पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति साफ नहीं है तो विपक्षी एकता बहुत मायने नहीं होगी। इन सारे मुद्दों पे तो लगभग सभी विपक्षी पार्टियां जो बात कर रही हैं, क्या वो एक साथ आ जाएंगी? क्या उनके फिर जो ख्वाब हैं उनसे भी समझौता होगा क्या? सभी विपक्षी पार्टियां अपने अपने ख्वाब देख रही हैं, सीटों पे समझौता, कांग्रेस सिर्फ मुद्दों पे समझौता होगा या फिर सीटों पे भी समझौता होगा? कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत बड़ी कुर्बानियां देकर इस देश को बनाया है, इस देश को संवारा है। 70 साल, जो लोग कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में ये मुल्क बहुत आगे गया है। तो हमारे लिए सिर्फ चुनाव जीतना कोई एजेंडा नहीं है कि सिर्फ चुनाव जीत जाना है, सीटें शेयरिंग करके बनाना है। हमारे लिए मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोगों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, मुसलमान अक़लियत समाज के मुद्दे, दलितों पिछड़ों के मुद्दे, इन सारे मुद्दों पे अगर सहमति बनेगी, एक एकजुटता बनेगी तो सीट के बंटवारे में कुछ नहीं रखा है। कांग्रेस पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। सीट बंटवारे की फिर जब बात आई, आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा के मायने में बहुत अहम, क्योंकि 80 लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश भेजता है दिल्ली। तो और ये बात आप भी जानते हैं, 2 विधायक और 1 सांसद के साथ कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में है। और अखिलेश जी की अगर बात करें, क्योंकि अखिलेश जी और राहुल जी में फ़िलहाल अभी कोई बातचीत हो नहीं पा रही है 2017 के बाद से, जो एक्सपीरियंस दोनों का रहा। तो क्या आपको लगता है 80 सीटों पे किस तरीके से समझौता? क्योंकि उन्हीं मुद्दों की बात अखिलेश जी भी कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों की बात राहुल जी भी कर रहे हैं, तो मुद्दे तो दोनों के सेम हैं। सीट का मसला आ जाएगा क्या बीच में फिर? देखिए, मुद्दे पे सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता है। बात करना, जो आप कह रहे हो ना कि सेम बातचीत हो रही है, ठीक है, बातचीत सेम हो रही है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां लगभग चीज़ों को एक तरीके से मुद्दों पर एक तरीके का स्टैंड रख रही हैं, लेकिन उन मुद्दों पे संघर्ष कौन करेगा?
उन मुद्दों पर लड़ेगा कौन? इस प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर हमला होता है, सबसे पहले किस पार्टी का नेता वहाँ पर जाता है? प्रियंका गांधी जाती है। इस प्रदेश में किसानों के ऊपर हमले होते हैं, लखीमपुर में किसानों को कुचल के मार दिया जाता है, वहाँ कौन जाता है? प्रियंका गांधी जाती है। हाथरस में एक दलित बेटी को जला दिया जाता है, रेप होता है, जबरन जला देता है, कौन जाता है? प्रियंका गांधी जाती है। मैं पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आगरा में एक वाल्मीकि समाज के लड़के को पीट पीट के थाने में मार दिया जाता है, प्रियंका गांधी जाती है। ठीक, इस प्रदेश में या पूरे देश में जब CA/NRC का मसला आता है, मुसलमानों को ये कहा जाता है कि आप अपना कागज़ दिखाइए तभी इस देश में रह सकते हैं। कोई नेता अगर मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बनारस तक सड़कों पे लड़ा, दौड़ा, भागा, उस नेता का नाम प्रियंका गांधी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे सिर्फ बात करने से नहीं होते हैं, मुद्दों पे लड़ना पड़ेगा, सड़क पे लड़ना पड़ेगा, बराबर लड़ना पड़ेगा। ठीक, तो हमारे लिए हमारी हमारी बातें जो हैं, हमारे लिए जो मुद्दे हैं, वो हम उन मुद्दों को उन मुद्दों पर सड़क पे संघर्ष करते हैं, हमारी नेता करते हैं। लोग अब ये कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे राहुल जी हों चाहे प्रियंका गांधी हों, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल पराया कर दिया। राहुल गांधी अमेठी से हारे, अमेठी उसके बाद दोबारा लौटे नहीं। 2022 का चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया इतना, लेकिन हारने के बाद 1 साल अब बीत चुका है, प्रियंका गांधी एक भी दौरे पर उत्तर प्रदेश नहीं आई अभी तक। ये एक तरीके के गलत तथ्य हैं। मैं आपको बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा होती है, प्रियंका गांधी नहीं आती है क्या? इसके बाद उदयपुर का संकल्प शिविर होता है, प्रियंका गांधी नहीं आती हैं क्या? चूंकि और राज्यों में चुनाव था, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनका हस्तक्षेप, उनका चुनावी अभियान और जगह होता है। और आजकल तकनीकी का ज़माना है, क्या चल रहा है, किससे मीटिंग करनी है, सब लोग जूम पे कर लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुद्दे होते हैं तो प्रियंका गांधी खुल के बोलती हैं। तो कोई पराया ऐसा नहीं है कि कोई पराया आई नहीं 2022 के चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश। नहीं, ये गलत बात है ना, ये आप फैक्ट के तौर पे गलत बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी तब से 3 बार यूपी आई हुई है, ये गलत बात है। तो इसको ऐसे कोई मतलब कि प्रियंका गांधी नहीं आई, ठीक है। एक साल में सिर्फ 3 बार आना उस राज्य में जहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं, 2024 का चुनाव इतना नज़दीक है। नहीं, ये बात आप ठीक है, अभी कोई पॉलिटिकल अभियान, चुनावी अभियान आएगा तो प्रियंका गांधी आएंगी, क्योंकि संगठन के काम है। संगठन के काम तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग, इन सारी चीज़ों पे होती है। मैं आपसे ये भी कह रहा था कि पिछले साल 3 बड़े चुनाव थे, उन चुनावों में प्रियंका गांधी का इन्वॉल्वमेंट था और वहाँ पे प्रियंका जी बहुत सक्रिय थी और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने देखा कि हिमाचल में हमने पहली जीत दर्ज की, उसके बाद हमने कर्नाटका में जीत दर्ज की। तो ऐसा नहीं है कि कोई पराया कर दिया गया, ये बात गलत है। मेरा आखिरी सवाल है 2024 को लेकर ही। हम लोगों ने नीतीश जी को देखा वो गए, खड़गे साहब से मिले, राहुल जी से मिले और केजरीवाल साहब से मिले, फिर ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, उधर KCR स्टालिन सबसे मुलाकात नीतीश जी कर रहे हैं। राहुल जी, खड़गे साहब और कांग्रेस का क्या प्रयास कि सभी विपक्षी दलों को जो एक मुद्दे पे साथ हैं, उनको 2024 से पहले एक छतरी के नीचे लाया जाए? देखिए, ये इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है। हम लगातार पूरे मुल्क में जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो राहुल जी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अगर एक विपक्ष की एकता व्यापक तौर पे बनती है और मुद्दों पे बनती है, सिर्फ भाजपा को हराने के नाम पे नहीं, एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए भारत में विपक्ष की एकता बननी चाहिए, जिसमें नौजवानों के रोजगार की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, किसानों के स्वाभिमान की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हो। तो इन सारी मुद्दों पे, इन सारे मसलों पे अगर एक विपक्ष की एकता बन रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ परास्त नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छे नए भारत का निर्माण करेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनिल यादव जी, और कई मुद्दे बात हुई उनकी 2024 में क्या तैयारियां, विपक्षी पार्टियों के किस तरीके से क्या गठबंधन तैयार हो सकता है, उस पर बातचीत। राहुल जी के अमेरिका दौरे पर काफ़ी जो विवाद चल रहा है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। फिलहाल के लिए वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।